पंजाब में नए दौर का आगाज। नौमुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर सिप्तान खान ने मरीम नवाज समेत 313 MPA से आइन और रियासत से वफादारी का हलफ लिया। नामजद वजीर आला की आमद पर मतवालों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर लीगी कायद के हक और बानी PTI के खिलाफ नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी नारों से जवाब। 18वीं पंजाब असम्बली का पहला इजलास ही 2.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। तवील इंतजार के बाद स्पीकर की आमद, हलफ लिए बगैर ही वक्फा कर दिया। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कल मुंतखब होंगे। नून लीग ने मलिक मोहम्मद अहमद खान और जहीर इकबाल को नामजद कर दिया। मलिक अहमद और मोइन रियाज कुरैशी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। मैडम बहुत मुबारक हो, आज के दिन से हवाले से कुछ कहेंगी? बस अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। खिदमत का आज़म लेकर आए हैं, नए रिकॉर्ड बनाएंगे, मैंडेट देने वालों को मायूस नहीं करेंगे, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मरियम नवाज पुरअज़्म। नामज़द वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की के लिए भी दुआ गो। मरियम नवाज की सदारत में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सियासी उमूर पर मुशावरत। एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा और स्पीकर सिंध असेंबली का होगा इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा। और वज़ीर आला सिंध के लिए और मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। मुराद अली शाह पर पीपल्स पार्टी का एतमाद बरकरार। तीसरी बार सिंध की वजारत आला संभालेंगे। बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया। अवैस कादिर सूबाई स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद। PP चेयरमैन बोले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों से मुकाबला होगा, माजी से बेहतर परफॉर्म करना है। विफाक ने कोई वजारत नहीं मांगी, मस्बत किरदार अदा करेंगे। नौ मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के लिए सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। GDA, जमात इस्लामी, JUI और दीगर ने ऐवान के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पूरे इंतखाबी अमल को यरगमाल बनाया गया। जाली इलेक्शन तस्लीम नहीं, उम्मीद है नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगले लायहा अमल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान का हिस्सा बनेगी, बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। अल्लाह करे नई पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करे। बैरिस्टर गौहर दुआ गो। कहा जहां जरूरत होगी हुकूमत पर तनकीद करेंगे, मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। IMF को खत आज भिजवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मईशत को नुकसान हो। बैरिस्टर अली जफर का माशी खुशहाली के तमाम इकदाम की हिमायत का ऐलान। कहा अवाम की बेहतरी के लिए IMF से राबता जरूरी है। PTI के खत की कोई हैसियत नहीं, IMF से मुआहदा जरूर होगा। इत्तेहादियों से मिलकर मामलात फाइनल कर लिए, इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। कहा सियासी मफाद के लिए मुआशी मफादात के खिलाफ खत काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान को भंवर से निकालेंगे। नए वजीर खजाना का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का बानी PTI के खत पर तबसरे से इनकार। बोली पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मामलात पर बयानबाजी नहीं करते, नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतजिर हैं। जूली कोज़ेक की मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन पर बातचीत। पाकिस्तान के मुआशी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी मुफादात से बालातर होकर काम करेंगे। कायदीन का इत्तफाक, पाकिस्तान हम सब का है, सब ने मिलकर इसे संवारना है। खिदमत, दयानत और मेहनत की रिवायत को आगे बढ़ाएंगे। नामजद वज़ीर आज़म पुरअज़्म। शहबाज शरीफ से काफिले की रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन, नवाबजादा खालिद मक्सी और MQM के वफ्द की भी मुलाकातें।
नौ मुंतखब कौमी असम्बली का इजलास 26 से 29 फरवरी के दरमियान बुलाने का फैसला वजारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज भी फैसला न कर सका। पीर को दोबारा इजलास तलब। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान असम्बली की 11 मखसूस सीटों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से कामयाब उम्मीदवारों की नोटिफिकेशन बहाल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज पर मुखालिफ उम्मीदवारों के तमाम एतराजात मुस्तरद। इलेक्शन में धांधली के झूठे इल्जामात, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चट्ठा के खिलाफ क्रिमिनल और तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की सिफारिश कर दी। लियाकत चट्ठा ने तस्लीम किया कि बयान किसी के बहकावे में आकर दिया। कमेटी के रूबरू माफी भी मांग ली। इंक्वायरी रिपोर्ट ईसीपी को पेश कर दी गई। दांतों का चेकअप करवाना है, इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई का जज से मकालमा, जेल में भी मौलिज मौजूद हैं। जज का जवाब, जेल का डॉक्टर कहीं दांत ही ना निकाल दे। साबिक वज़ीर आज़म को खदशा। अहलियत से मुलाकात और रेफरेंस की मुकम्मल नकूल फराहम करने की दरख्वास्तें मंजूर। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील 29 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होंगे। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। विफाकी शरई अदालत के लिए 2 जजेस की तकर्रुरी की भी मंजूरी। सिफारिशात पार्लिमानी कमेटी को इरसाल कर दी गई। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल अमन की बुनियाद करार। आलमी अदालत के फैसलों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान के आलमी अदालत इंसाफ में भरपूर दलाइल। बैतुल मक़दस की तारीखी हैसियत की बहाली पर भी जोर। कतर ने आलमी कानून पर दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। इंडोनेशिया की भी इसराइली जारहियत की मज़म्मत। काबीना की तवानाई कमेटी ने पाक ईरान सरहद तक गैस पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। ईरान 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। मंसूबे पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। ये पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर की बचत होगी। एलामिया जारी। तकसीमकार कंपनीज बिजली की ओवर बिलिंग पर मुतमिन करने में नाकाम। नेपरा के मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। असल मीटर रीडिंग के मुताबिक बिल वसूल करने का हुक्म। डॉलर महंगा हुआ, न तेल की कीमतें बढ़ी, बिजली कैसे महंगी कर दी। फी यूनिट निर्ख 7 रुपए 13 पैसे बढ़ाने की दरखास्त पर अथॉरिटी का जवाब। मुंतखब हुकूमत की आमद स्टॉक मार्केट भी संभलने लगी। कारोबार में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 901 पॉइंट्स बढ़ गया, 62,815 पर बंद। कराची के इलाके हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी फुटबॉल चौक के करीब नाले में 2 अफराद की लाशें बरामद। 39 साला यूनुस और 23 साला आमिर की शनाख्त हो गई। लवाहिकीन ने ट्रैफिक हादसे में अमवात से मुतालिक पुलिस का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। दोनों को कत्ल करने का इल्जाम, तहकीकात का मुतालबा। क्रिकेट के जंग में 2 साबिक चैंपियंस आमने सामने। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 180 रन का हदफ। हसीबुल्ला 37 रन बनाकर नुमाया। मोहम्मद अली, उसामा मीर और डेविड की 2-2 विकेटें। और रेत के समंदर में रफ्तार का मुकाबला। 231 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 50 मिनट में तय। जुलिस्तान जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड जैन महमूद ने जीत लिया। नादिर मक्सी का दूसरा नंबर। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल की गाड़ी खराब हो गई।